डिजिटल क्रांति के युग में देश के प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इंडिया गेट पर या क्यों कहें कि देश के दिल में उन्हें सार्वजनिक रूप से जगह दी गई है। होलोग्राम स्टैचू का अनावरण कर उन्होंने ये जता दिया है कि आजादी के नायकों का संबंध किसी खास क्षेत्र के विषय से नहीं होता है, बल्कि देश से होता है। इसके बाद तो ममता दीदी और कांग्रेस ने ट्विटर पर अपनी डफली बनाना शुरू कर दिया। नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। जीते हैं सब, मरते हैं सब, कुछ ही ऐसा कर जाते हैं, अपने नाम और जन्म दिवस को एक तारीख में बदल जाते हैं। इतिहास गवाह है 23 जनवरी 1897 के उस पल का, जब देश को सुभाष चंद्र बोस जैसी विभूति मिली थी। भारत के उसी रत्न को आजादी के 75 साल बाद सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। आजादी में उनके योगदान को सही मायने में सिरोधार्य किया गया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के मतवालों को देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा को याद कर रहा है। ऐसे में जो काम पिछले 65 वर्षों में नहीं हो सका, उसे नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिखाया। इंडिया गेट पर गुलामी के जिस अक्स को दशकों पहले हटा दिया गया था, वहां आजादी के प्रणेता को विद्यमान किया गया है। उस नेताजी के होलोग्राम स्टैचू को स्थापित किया गया है, जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था। उनकी ग्रेनाइट की मूर्ति लगने में भले ही अभी 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, उससे पहले उस जगह पर नेताजी के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया गया। साथ ही पीएम मोदी का दर्द भी फूट पड़ा। उन्होंने पिछली सरकारों पर स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मिटाने का आरोप मढ़ दिया। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ लहजे में कहा कि जिस कांग्रेस की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर धूल डालने का काम किया, वर्तमान सरकार ने वर्षों से जमी उस धूल को साफ करने का काम किया। इसके साथ ही मोदी ने भी सबके सामने नेताजी की तरह ठान लिया है कि देश के लिए उन्हें जो करना है वो करना है, कोई उन्हें डिगा नहीं सकता। नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे। भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों की खूब लानत मलानत की, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं की बेचैनी बढ़नी ही थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस की प्रियंका गांधी तक सबने ट्विटर पर जोरदार हमले शुरू कर दिए।
सबकी अपनी डफली अपना राग था, लेकिन किसी की जुबान से ये जवाब नहीं निकला। कीबोर्ड और मोबाइल पर छटपटाती उंगलियां ये जवाब नहीं दे पाईं कि आखिर इस छतरी के नीचे किसी महानायक को जगह देने में इतने साल क्यों लग गए। इंडिया गेट के सामने जिस जगह पर आज से कुछ बरस पहले गुलामी के निशान बाकी थे, देश ने वो निशान तो मिटा दिए, लेकिन देश के किसी महानायक को वो जगह देने में बरसों लग गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।